अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस होराइज़न में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन खुश आमदीद कहूँगा आपको। और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात, जो कि टाइम थोड़ा होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत बड़ी मार्केट है और मार्केट को कवर करना होता है, लेकिन आज इस प्रोग्राम में बिज़नेस होराइज़न में हम बात करने वाले हैं बजट की। बजट जो है, सबसे पहली और अहम बात यह है कि ये पाकिस्तान की पहली गवर्नमेंट है जिसने अपने टर्नओवर में 5वां बजट पेश किया। माशाल्लाह जी, अच्छी बात है। अगर देखा जाए जमहूरी लिहाज से बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ओवरऑल इसका इम्पैक्ट रहा मार्केट पे, क्या इम्पैक्ट रहा, किस तरह से मार्केट ने इसको लिया है, किस तरह से मार्केट में ये असरअंदाज होगा, कितना ये बिज़नेस फ्रेंडली, क्योंकि इसको बिज़नेस फ्रेंडली बार बार कहा जा रहा था गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जो है बिज़नेस फ्रेंडली बजट होगा। कितना बिज़नेस फ्रेंडली होगा, क्या ख़ास बातें हैं, इनको डिस्कस करने के लिए हम जो है स्पेशल ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं बजट के हवाले से। बजट के हवाले से ये आज का प्रोग्राम भी जो है हम बजट को ही फोकस करेंगे, जो कि 1 जून को वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने पेश किया, और उसके बाद कल भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो है सबसे पहले मैं मूव करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत डिटेल डिस्कशन भी करनी है, बहुत सारे लोगों को भी जो है मैं चाहूँगा कि वो अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें और हमारे सारे व्यूवर्स को बताएं कि ये बजट ओवरऑल किस तरह से असरअंदाज हो रहा है मार्केट पे, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर, और आने वाले वक्त में क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हमें इसकी वजह से देखने पड़ेंगे। खैर, अब सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको कुछ झलकियाँ दिखाई जाएँ जो कि वज़ीर ख़जाना ने जो बजट पेश किया उसकी क्या सूरत हाल रही, क्या ख़ास पॉइंट्स थे, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने 1 जून को आइंदा माली साल 2012 और 13 के लिए जो है 29 खरब 60 अरब रुपए हजम का खसारे का बजट मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने मालियाती खसारे का तखमीना 1185 अरब रुपए तकरीबन लगाया, जिसे डोमेस्टिक बोरोइंग के ज़रिए पूरा किया जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। टैक्स स्लैब्स को सैलरी क्लास के लिए 17 से 5 कर दिया गया। सैलरी क्लास के लिए इनकम टैक्स एग्जम्पशन को 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए कर दिया गया। टर्नओवर टैक्स को 1% से 0.5% कर दिया गया। कैश विड्रॉवल पर विद होल्डिंग टैक्स नाफिज करने की लिमिट जो है 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल कैपिटल मार्केट ऑर्डिनेंस को फाइनेंस बिल का हिस्सा भी बनाया गया। वेंचर कैपिटल कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड को मुनाफे के लिए साल 2024 तक जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड करार दे दिया गया। रिटायरमेंट फंड्स को कैपिटल गेन टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स से फ्री करार दे दिया गया। जनरल सेल्स टैक्स की शरह 16% मुकर्रर कर दी गई। फार्मास्यूटिकल के 88 रॉ मटेरियल्स पर कस्टम ड्यूटी को 10% से 5% कर दिया गया। उसके अलावा 10 अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई, जिनमें फिल्टर रॉड्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर एफईडी ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई। सीमेंट सेक्टर के लिए फ़ी टन एफईडी में 100 रुपये कमी की गई, जो कि 500 रुपये से 400 रुपये फ़ी टन हो गई है। तरक्याती अखराजात के लिए 873 अरब रुपये मुख्तस किए गए, जिनमें 360 अरब वफाकी मनसूबों के लिए और 513 अरब रुपये सूबों के लिए मुख्तस होंगे। बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए 183 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। पेंशन में 20% इजाफा किया गया है। बैंकों से कर्जों के हसूल का हदफ 484 अरब रुपये रखा गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर 2% कैपिटल वैल्यू टैक्स, जबकि मुल्क भर में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर जो है 5 से 10% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। मुल्क में गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 926 अरब रुपए, दिफाई अमूर के लिए 545 अरब रुपए, सब्सिडीज के लिए 209 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये कुछ खास बातें थी, कुछ हाईलाइट्स थी बजट के हवाले से, जो गुज़िश्ता इस गवर्नमेंट का 5वां बजट था, उसके हवाले से कुछ खास बातें थी। अब मैं चाहूँगा कि एक नज़र हम डालें उन पे भी जो अवाम है। ऑब्वियसली अवाम के लिए बजट पेश किया गया, अवाम के लिए, अवाम को सहूलतें देने के लिए बजट पेश किया गया, तो मैं आपको एक जो है दिखाना चाहूँगा अवाम की ओपिनियन भी थोड़ी सी। अच्छा, ये जो बजट आया है, ये इसको मैंने यानी कि जो मेरी स्टडी के मुताबिक ये आई थिंक यानी कि इसमें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं है कि जो पूरे साल में होने वाली इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिड्यूस कर दे। तो ये आई थिंक, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे फ्यूचर में हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर लें। हमारा जो 400 बिलियन का सर्कुलर डेट है
उसको पे करने के लिए हम कोई पे कर देंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ जाएगी। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे पब्लिक को रिलीफ मिलेगा कोई फ़ौरन। तो मेरे ख्याल में एक नॉर्मल, वेरी नॉर्मल बजट है जो कोई भी गवर्नमेंट दे सकती है। बजट जो है ना, इसने आवाम को कुछ नहीं दिया। हमारे मुलाजम पेश है 20% बढ़ाया उसमें तनख्वाह के लिए भी। हाँ जी, जो 1500-1600 रुपये तकरीबन बनता है, और महंगाई के लिहाज से वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਬਾੜੀਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ नहीं सोचते, ਅਸੀਂ ਤੇ गरीब आदमी रोटी पूरी कर रहे हैं। अब देखें, मैं खुद जो इस वक्त जॉब की तलाश में यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो मैंने FFB.com में छोड़ा हुआ है। अब तक मुझे ये भी जॉब नहीं है कि कहीं हाउस कीपिंग कर लूँ, ना कोई शॉप कीपिंग की दुकान है, कोई मतलब कोई काम नहीं मिल रहा। बजट में हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। महंगाई वैसे की वैसी है, बिजली जो है ना वो मिलती नहीं है, कोई काम नहीं। जिसका जहाँ अप्लाई करता हूँ वहाँ यही होता है, वो कहते हैं कि काम तो है ही नहीं, पहले वाले जो लोग हैं उनको निकाल रहे हैं। तो बजट में हमें तो कोई ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही जो हमें फ़ायदा पहुँचाए। की पता बजट तो हम अं अनपढ़ बंदे हैं, सानू की पता। असल मेहनत मजदूरी थी ताज़ी करके ताज़ी खाते पे हैं, बस बच्चे नहीं रोती कमाते पे हैं। हुकूमत ने कुछ देता? हुकूमत क्या दे, वो साढ़े पास सिलाब है, साढ़े मकान ठाए कुछ नहीं मिला, तो हुकूमत सानू की देसी? हुकूमत कुछ भी नहीं देती ना। अवाम के तासुरात आपने जाने, कुछ गैर मुतमईन सी नज़र आती है अवाम, इसी हवाले से जो है ये तो अवाम की सूरत हाल थी। अब मैं चाहूँगा थोड़े से जो गहरी नज़र रखते हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो कि सारी बिज़नेस इंडस्ट्री को संभाले हुए हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा दिए हुए हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।